तो हेलो दोस्तों, मैं हूं दिल यादव और एक बार फिर से आपके लिए लेके आ गया हूं डेटा स्ट्रक्चर की एक नई सीरीज, जिसके अंदर हम देखेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये एक इंट्रोडक्टिव लेक्चर रहेगा जहां से हम डेटा स्ट्रक्चर्स की शुरुआत करेंगे। तो दो चीजें हैं हमारे पास, देखिए हम सीधे शुरू करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम। क्या होता है भैया डेटा स्ट्रक्चर? देखो, पहले हम ये देख लेते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या। तो डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास अब मान लीजिए एक कंप्यूटर है। ठीक है, उस कंप्यूटर में हमारे पास है सीपीयू। ठीक है, उस सीपीयू के पास होगी कुछ मेमोरी। तो वो जो मेमोरी होती है उसके अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं और डेटा को एक्सेस करते हैं। तो इसको एफिशिएंट तरीके से करने के लिए हमने क्या इंट्रोड्यूस किया है? डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या यूज किया? डेटा स्ट्रक्चर। जैसे हम एरे का एग्जांपल ले लेंगे। ठीक है, अपने पास है एरेज। तो एरेज क्या करता है? एरेज आपने सुना होगा। एरे, ये हमने एक एरे बना लिया। ठीक है, इसके अंदर हमने 4 स्टोर किया, 9 स्टोर किया, 11 स्टोर किया, 12 स्टोर किया। तो ये हो क्या रहा है एक्चुअली, हमने स्टोर कैसे कर दिया? तो ये एक मेमोरी है। ठीक है, और एरे जो हमारा होता है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। वो हम बताएंगे आपको क्या होता है। तो जैसे अपन ने 4 स्टोर किया, तो लीनियर का क्या मतलब पहले तो हम चलो मेमोरी एलोकेशन डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो 4 जो है ना, वो एक कहीं ना कहीं मेमोरी ब्लॉक के अंदर जाके स्टोर हो गया सीपीयू पे। ठीक है, 9 जो है ना वो भी किसी मेमोरी ब्लॉक में स्टोर हो गया। 11 जो है वो भी स्टोर हो गया, 12 जो है वो भी स्टोर हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है ना। अपन देखते हैं कि अपना डेटा स्ट्रक्चर की हायरार्की क्या होती है, क्योंकि एल्गोरिदम समझने से पहले हमें डेटा स्ट्रक्चर्स पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अपन डेटा स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं पहले क्या होता है। एक मिनट, मान लीजिए ये अपना डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। तो पहले तो दो टाइप के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं हायरार्की में। कौन कौन से? एक होते हैं प्रिमिटिव और एक होते हैं नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, अब प्रिमिटिव क्या होता है और नॉन प्रिमिटिव क्या होता है? तो आपने देखा होगा जब आप प्रोग्रामिंग में लिखते हो कोई भी वेरिएबल को स्टोर कराते हो, इंट इक्वल्स ए इक्वल्स टू 10। ठीक है, कितना लिखा? तो इसका क्या मतलब है कि ये जो वेरिएबल है उसके अंदर हमने 10 वैल्यू स्टोर कराई है, जो कि किस टाइप की है? इंटीजर टाइप की। ये क्या है? अपना डेटा टाइप। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो, जो इंट है वो भी हमारा क्या है? एक डेटा स्ट्रक्चर है और वो प्रिमिटिव टाइप का। प्रिमिटिव को अपन ऐसे बोल सकते हैं जो इनबिल्ट डेटा टाइप्स है। जैसे इंट है ना, उसके बाद क्या है? फ्लोट है, फिर कैर है, फिर बुलियन है। तो दीज आर दी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। मतलब क्या है? डेटा स्ट्रक्चर्स। क्या है मतलब कि इनबिल्ट जो डेटा है अपने पास डेटा टाइप्स है उनको हम बोलते हैं। अब जो हमें खुद बनाने पड़ते हैं एक्सटर्नल जो डेटा टाइप जो हम खुद बनाते हैं, वो क्या होते हैं? वो होते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। उनमें क्या आ जाएगा अपने पास? अब वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भैया? एक होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और एक होता है नॉन लीनियर डेटा। अब लीनियर और नॉन लीनियर क्या होता है? लीनियर और नॉन लीनियर क्या होता है? देखो, लीनियर मतलब कि जो एक लाइन में अलाइन होते हैं। एरे देखा है? क्या होता है? एक के बाद एक के बाद एक के बाद एलिमेंट लगे होते हैं, 4 6 8 10 जो भी है। तो इनमें क्या होता है पता है? ब्लॉक ऑफ मेमोरी में कैसे स्टोर होंगे? एड्रेस में। ये 101 एड्रेस पे, ये 102 एड्रेस पे होगा, ये 103 एड्रेस पे होगा, ये 104 एड्रेस पे। मतलब ऐसे होता नहीं है, एड्रेस डिफरेंट टाइप से रहता है, लेकिन एक के बाद ब्लॉक ऑफ मेमोरी में स्टोर होते हैं, तो उन्हें हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। और हम इसको रिप्रेजेंट भी इसी टाइप से करते हैं एरे को। उसके बाद लिंक लिस्ट हो गया, इसमें मैं एग्जांपल लिख देता हूँ कौन कौन से होते हैं। एरे होता है, फिर लिंक लिस्ट होता है, और क्या होता है इसके अंदर? स्टैक होता है, और क्या होता है? क्यू होता है। ठीक है, ये जो भी मैं नाम ले रहा हूँ इन पे आपको इतना फोकस करने की जरूरत नहीं, ये सब हम आगे और डिटेल में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अभी फिलहाल क्या है कि अपने को समझना है कि व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, इनमें क्या आता है? जो लीनियरली कनेक्टेड नहीं होता है। जैसे कि क्या है अपना ग्राफ हो गया। ठीक है, या फिर ट्री हो गया। ये सब लीनियरली कनेक्टेड थोड़ी होते हैं, ये ऐसे हायरार्की बना देते हैं, ये ऐसे ऐसे, ये हमने हायरार्की बनाई है ना, तो इस टाइप से ये भी एक तरह का ग्राफ है, या फिर एक तरह का ट्री बोल सकते हैं, जिनकी अलग अलग ब्रांचेस है, लीफ नोड्स है, पेरेंट नोड्स है। तो ये सब क्या है? ट्री या ग्राफ में आ जाते हैं। तो ये हमारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, क्योंकि लीनियरली कहाँ कनेक्ट है? ये इधर कनेक्ट है, इधर कनेक्ट है, फिर ये और इधर फर्दर इधर ऐसे बढ़ता जा रहा है, हायरार्की बनाता जा रहा है। ठीक है,
तो ये होते हैं। अब एल्गोरिदम्स क्या होती हैं? तो एल्गोरिदम्स को हम डेटा स्ट्रक्चर्स के टर्म्स में समझे तो एल्गोरिदम एक प्रोसेस, स्टेप वाइज प्रोसेस। ऐसी प्रोसेस भी है, देखो जो है चाय बनानी है अपने को, ठीक है, अपने को बनानी है चाय। चाय बनाने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना है? भैया पहले तो रिक्वायरमेंट कि हमें क्या चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, फिर हमें दूध चाहिए, फिर हमको क्या चाहिए, पानी चाहिए, फिर हमको चाय पत्ती, दूध, पानी ये सब हमने गैदर कर लिया। उसके बाद क्या है, प्रोसेस। तो स्टेप वाइज जो प्रोसेस है ना, कि हमने क्या करा, पहले हमने गैस ऑन की, ठीक है, देन क्या करा, तपेली रखी, देन क्या करा, पानी डाला उसमें, फिर क्या करा, चाय पत्ती डाली, और ऐसे प्रोसेस फॉलो फॉलो करते हुए हमारे पास नेक्स्ट आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा, चाय, ठीक है। तो इनपुट हमारे पास बहुत सारे हैं और एक आउटपुट है हमारे पास। तो ये प्रॉब्लम क्या थी, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक स्टेप वाइज प्रोसीजर को हम कहते हैं एल्गोरिदम। प्रॉब्लम थी चाय बनाना, ठीक है, आउटपुट क्या है, चाय बन गई। अपना डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम यहाँ पे अपने को समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियोस में हम पढ़ेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में और डिफरेंट डिफरेंट वेरियस टर्म्स के बारे में, जहाँ से हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स का बेस क्रिएट होगा। देन उसके बाद हम फर्दर आगे बढ़ेंगे।